तो भाई लोग सिद्धबली मंदिर की पार्किंग में मैं आ चुका हूँ और आज भी यहाँ भीड़ है। लेफ्ट साइड वाली जो पार्किंग थी वो तो फुल थी। अब मैं राइट साइड वाली पार्किंग में आया हूँ, दिखाता हूँ आपको बाहर से। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिद्धबली मंदिर और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर। बाकी आप भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ नॉर्मल होती है यहाँ पे, सुबह का टाइम वैसे है, इसी वजह से भी। भाई यहाँ सामने की तरफ आप जूते जमा कर सकते हैं अपने। भाई ये सब भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आज वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्योंकि भीड़ सबसे ज़्यादा होती है संडे, सैटरडे और ट्यूसडे को। इस वजह से आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। और भाई लोग, अगर आपको भीड़ देखनी हो ना तो मेरा इससे पहले वाली वीडियो देखना, सिद्धबली मंदिर की ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आपको पता चलेगा यहाँ कितनी भीड़ होती है। आज तो कुछ भी भीड़ नहीं है। कि आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ना, इसमें मैं आपको मेनली जो भंडारे के बारे में है उसके पूरे प्रोसेस की जानकारी दूंगा। अगर आप यहाँ भंडारा कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, और अगर आप मंदिर की हिस्ट्री या मंदिर का इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो भाई इधर से एंट्री करने के बाद वहाँ सामने की तरफ आपको नारियल और भेली तोड़नी होती है, वहाँ सामने की तरफ। तो यहाँ सामने की तरफ आप अपना नारियल और भेली का जो प्रसाद है उसे तोड़ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ अगर प्रसाद की, तो यहाँ पे मेनली यही प्रसाद चढ़ता है, नारियल और भेली वाला। भेली का मतलब होता है गुड़ यहाँ पे। और जो भी बाकी आपकी श्रद्धा हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। बाकी जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो यहाँ पर आपको नारियल भेली तोड़ने नहीं दिया जाता है, अंदर की तरफ ही सीधा मंदिर में ही ले जाया जाता है। बाकी अगर भीड़ कम है तो यहाँ पर नारियल भेली तोड़ी जाती है। आपका जो तोड़ा हुआ नारियल और भेली होती है उसका कुछ हिस्सा मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, बाकी आपको वापस कर दिया जाता है। बाकी आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त नॉर्मल भीड़ है। सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी संडे के दिन और उसके अलावा ट्यूसडे और सैटरडे को, लेकिन संडे के दिन तो भाई बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ सामने की तरफ आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चुनियाँ बंधी हुई है। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे जो लोग अपनी मतलब कि मनोकामना मांगते हैं, अगर वो पूरी हो जाती है तो उन्हें वापस आना पड़ता है ये चुन्नी खोलने के लिए, अगर आप यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं तो। बाकी ये साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी धूप वगैरह जला सकते हैं जो आपको प्रसाद के अंदर ही दी जाती है। बाकी मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और इस वजह से यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भंडारा भी कराते हैं, और भंडारा इतने लोग कराते हैं कि यहाँ पे आपको डेट मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे मैं अगले साल की डेट ले लूँ तो भाई मिलना पॉसिबल ही नहीं है। किसी ने कैंसिल करवा दिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपको यहाँ पर डेट मिल जाए अगले साल की। 3-3, 4-4, 5-5 और संडे, सैटरडे, ट्यूसडे 10-10 साल की डेट मिलती है भाई। और ये जो आप सामने की तरफ विंडो देखे हैं ना, इसी जगह पे आपको भंडारे की बुकिंग कराई जाती है। जो भी आपको जानकारी लेनी हो आपको उसी जगह से मिल जाएगी। बाकी यहाँ पीछे की तरफ अभी एक शिव जी का मंदिर है और उसके पीछे एक शनिदेव जी का मंदिर है। पहले हम वहाँ दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको भंडारे का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, आप देख रहे हैं थोड़ा अलग सा शिवलिंग है। नॉर्मली आपने ऐसा ज़्यादा जगहों पर नहीं देखा होगा। और ये जो आप राइट हैंड साइड पे रास्ता देख रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, अगर आप वहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भंडारा जो वितरण किया जाता है उस जगह पे किया जाता है। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं सामने की तरफ ये है शनिदेव जी का मंदिर।
तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ भंडारे के बारे में कि यहाँ भंडारा कैसे करा सकते हैं। वैसे मैं भी यहाँ पर मेरे एक रिलेटिव ने भंडारा कराया था, इसीलिए ही गया था और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने पता किया और मेरे किसी एक और रिलेटिव ने यहाँ पे भंडारा बुक कराया था, इस वजह से मुझे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो प्रोसेस ये रहता है, यहाँ पर 3 तरीके की बुकिंग होती है। सबसे पहली बुकिंग होती है संडे के दिन की, अगर आप संडे के दिन भंडारा कराना चाहें। दूसरी होती है ट्यूसडे और सैटरडे के दिन की, अगर आप इन दोनों दिन में से किसी भी दिन भंडारा कराना चाहें। और तीसरी बुकिंग होती है जो बचे हुए दिन हो गए, अगर आप उनमें से कोई दिन की बुकिंग कराना चाहें। बुकिंग कराने के लिए आपको उसी विंडो पर जाना पड़ता है। देखिए मैं भी उसी विंडो पे ही बैठा हुआ हूँ, मैंने यहाँ पे पूरी बातचीत करी थी, पूरा प्रोसेस समझा था, बाकी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया अंदर क्योंकि ऐसे ठीक नहीं रहता। और बुकिंग कराने के बाद इस तरीके की स्लिप मिल जाती है। फ्रंट साइड से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये बैक साइड है उसकी। और आपको यही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की बुकिंग होती है। सबसे पहली संडे के दिन की, जिसकी सबसे लंबी बुकिंग संडे के दिन की ही होती है, उससे लंबी बुकिंग और किसी दिन की नहीं होती। सबसे ज़्यादा भीड़ उसी दिन होती है। और अगर आप संडे के दिन की बुकिंग लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 9-10 साल 7 साल मतलब इतने सालों बाद की ही बुकिंग मिलेगी, उससे पहले की नहीं मिलती है, जैसा मैंने यहाँ पे पता किया। अगर आप सैटरडे या ट्यूसडे की बुकिंग लेते हैं तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वो भी सालों बाद 6-7-8 साल के बाद की ही मिलती है, उससे जल्दी नहीं मिलती। बाकी जो बचे हुए दिन है ना, अगर आप इनमें से कोई दिन चूज़ करते हैं तो आपको 3-4 साल के बाद की डेट मिल जाएगी। जैसे मेरे किसी रिलेटिव ने बुक कराया था तो उन्हें 2026 की डेट मिली है, वो भी दिसंबर में कुछ डेट खाली थी, दिसंबर सितंबर में, तो उनमें से ही हमने चूज़ करी थी। बाकी अगर आप चाहते हैं भंडारा कराना तो संडे के दिन की भंडारे की जो पर्ची कटती है वो कटती है 15,000 रुपये की, और जो ट्यूसडे और आपका सैटरडे के दिन की कटती है वो कटती है 12,000 रुपये की, और आपका जो बाकी के दिन की कटती है वो कटती है 7,100 यानी कि 7100 रुपये की। ये वाला अमाउंट पे करने के बाद आपकी डेट बुक कर दी जाती है और जो भंडारे वाला हॉल है वो बुक कर दिया जाता है। और मान लीजिए अगर आप हलवाई वगैरह या राशन पानी अपने से लाना चाहें, खुद लाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे भी बात करेंगे तो ये लोग भी अवेलेबल करवा लेते हैं। जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ पता करने पड़ते हैं, लेकिन जो भी सारी खर्चा होता है ना वो ये आपको भंडारे से 1 महीना पहले ही बताते हैं। जैसा मैंने पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई 1 महीना पहले कॉल आएगा और तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, बर्तन वगैरह भी ये लोग दे देते हैं। अगर आप भी बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पर्सनली आके बुकिंग करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे आप पे कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो आप यहाँ आके बुकिंग करा सकते हैं और जो भी आपको डेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भंडारा करा सकते हैं। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो भाई 2 बज गए हैं और पूरी पार्किंग खाली हो गई। और इस साइड भी एक मंदिर है, वैसे मैं कभी गया नहीं यहाँ पे। भाई आज की इस वीडियो को कर देता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।